हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 30, 31 एंड 32। श्लोक नंबर 30। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमाया गुणो विभुः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदा सद्रूपया चासो गुणमाया गुणो विभुः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियाँ उत्पन्न की। तो भगवान श्री कृष्ण अपने हमेशा दिव्य पद पर रहते हैं और भौतिक सृष्टि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जीवात्माएं जो है भौतिक भोग करना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो इसीलिए भौतिक सृष्टि करना पड़ता है। और फिर भगवान जो है समस्त ये सृष्टि जो है भगवान का पद दिव्य पद पर रहकर ही ये सृष्टियाँ करते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियाँ भी कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न है, अतएव वो भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। कृष्ण का अस्तित्व, रूप, कार्य तथा सामग्री ये सब भौतिक सृष्टि के पहले से विद्यमान थे। वे सर्व आत्मामय हैं और उन्हें इस जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। तो भगवान के जो आध्यात्मिक गुण हैं वो हमेशा वैसा ही रहता है, हमारे जैसा नहीं है कि हम बद्ध अवस्था में जो है भौतिक गुणों के अधीन हो जाते हैं। तो दिव्य पद पर रहकर ही भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से जो है कारण तथा कार्य की शक्तियाँ उत्पन्न की है। तो भगवान से ही शक्तियाँ उत्पन्न हुई है और अंतरंगा शक्ति से फिर और भी शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार जो है भगवान समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत को भी देखभाल करते हैं। तो यही इस श्लोक का सारांश है। श्लोक नंबर 31। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेनावृजृम्भितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतया आलोकित रहते हैं। तो ये श्लोक भी यही बोल रहे हैं कि भगवान भले ही अपने विस्तार से इस भौतिक जगत में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन वो दिव्य पद पर ही रहते हैं। उनका कोई पतन नहीं होता जैसे आत्मा का हो जाता है ना। आत्मा जब गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उनका पतन भी हो सकता है। तो इसीलिए भगवान जो है भगवान कृष्ण से ही आगे चलकर भगवान कृष्ण से बलराम, फिर शंकर कृष्ण से आगे चलकर 3 विष्णु का विस्तार होता है। जो महाविष्णु हैं उनके सांस लेने से ही, सांस छोड़ने से ही और उनके रोम छिद्र से अनेकानेक भौतिक ब्रह्मांड, अंडा मतलब ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और भगवान के बिना तो चल नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण फिर फर्दर विस्तार करते हैं गर्भोदय कषाय विष्णु के रूप में। तो गर्भोदय कषाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में घुस जाते हैं और उसके बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर है, मेन क्रिएटर कौन है? कृष्णा। और उसके बाद जो गर्भोदय कषाय विष्णु है, फिर उसके बाद जो है फर्दर एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है क्षीरोदय कषाय विष्णु के रूप में, जो परमात्मा रूप में हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा के अंदर स्थित है। क्योंकि परमात्मा यानी भगवान स्वयं है, तो उनके अनुमति के बिना जीवात्मा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जीवात्मा को जो है सैंक्शन हमेशा परमात्मा से ही लेना होता है, चाहे वो कुछ भी इच्छा करे उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, एकमात्र भगवान स्वतंत्र है।
तो इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान है, जीवात्मा नहीं है। तो इसलिए कोई जीवात्मा अगर इस भ्रम में है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, ये एक ऐसा भ्रम है जिससे वरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको भगवान बनने की सपना है कि हम ही सबसे बड़ा बने, कंट्रोलर बने, लेकिन कोई भी आत्मा भगवान नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, आत्मा आत्मा है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि हमेशा भगवान दिव्य पद पर रहते हैं। जीवात्माएं भगवान की भिन्नांश हैं, और जो जीवात्माएं वैकुंठ जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है जिससे वे जी भरकर भोग कर सकें। क्योंकि वैकुंठ में वही लोग रहते हैं जो भौतिक भोग की इच्छा से मुक्त हो। आध्यात्मिक जो आनंद है वो कई गुना ज़्यादा है। लेकिन जैसे आप कोई राज्य में राजा है, तो जो कोई उसके राज्य की राजा को बोलते हैं तू क्यों राजा, मैं भी राजा, लाइक दैट। तो उस प्रकार से वो विद्रोह करता है। ऑलरेडी एक राजा है तो उसको विद्रोह करता है, तो क्या होता है, राजा उसको सुधारने के लिए जेल में डाल देते हैं। तो इसी प्रकार हो सकता है राजाएं बदले, लेकिन कोई भगवान नहीं बन सकता है। तो भगवान जो है सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं, उनके भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनको भक्ति में लाने के लिए कितना साहित्य हमें दिया है। तो जब भगवान से विद्रोह करता है आत्मा, यानी विद्रोह मतलब ईर्ष्या हो जाता है या भोग करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है भौतिक भोग की, तो भौतिक जगत में वो आते हैं जहाँ वो भोग कर सकें। परमात्मा तथा जीवों के नित्य सखा के रूप में भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। तो परमात्मा के पथ प्रदर्शन के बिना तो जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान परमात्मा रूप में हर एक के अंदर रहते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार पथ प्रदर्शन भी करते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी भी रहते हैं। इसलिए कोई गलत कार्य करे तो यहाँ के जेल से बच सकता है या कोर्ट से बच सकता है, शायद थोड़ा पैसा वैसा खिलाकर या लाइक दैट, लेकिन नरक से नहीं बच सकेंगे। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि अगर शास्त्र में कहा है कि अगर कोई मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया और जानबूझकर उन्होंने किसी की हत्या कर दी है षड्यंत्र रचकर, तो उसका अगर इसी जीवन में फांसी हो जाए तो पाप से मुक्त हो गया, नहीं हुआ तो यमदूत तो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। तो ये होता है। तो इसलिए जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करती है, वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। और श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी है, मतलब ये शरीर वृक्ष की तरह है, इसमें हृदय में दो पक्षी है, एक परमात्मा एक आत्मा। तो परमात्मा साक्षी है, वो फल खाता नहीं है, ना ही तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन आत्मा जो है फल खाता रहता है। और परमात्मा साक्षी रूप में देखते रहते हैं उसका हर कार्य का। जैसे आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो अगर टीचर एक ही है और 60-70 लोग हैं, तो हो सकता है कोई चीटिंग कर भी ले, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए एक इन्विजिलेटर अगर देंगे, क्या कोई चीटिंग कर सकता है? तो यहाँ पे एक आत्मा के लिए एक इन्विजिलेटर है, साक्षी स्वयं भगवान है, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए हमारा भावना जो है बहुत शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल दूषित भावना को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। तो जो साक्षी है वो भगवान है, जो इसमें उदाहरण दिया है श्रुति में, और दूसरा फल खाने वाला पक्षी जो है जीवात्मा है। तो इस प्रकार जीवात्मा जो है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं कि वो आत्मा है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बहुत बुरी तरह से व्यस्त रहते हैं। लेकिन भगवान फिर भी जीवात्मा के साथ रहकर भी परमात्मा हमेशा दिव्य पद पर ही स्थित होता है। तो परमात्मा और बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति का नियंत्रक है, एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोल्ड है। श्लोक नंबर 32। यथा यावाहितो बह्नि दारुस्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे अद्वितीय है, वे अनेक योनियों रूपों में प्रतीत होते हैं। तो भगवान जो है वो एक ही है ना, फिर भी वो ऐसा लगे सबके अंदर है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा है, लेकिन परमात्मा एक ही है, तो वो सबके अंदर रहता है, सभी वस्तुओं के अंदर रहता है।
तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ परमात्मा नहीं है। तो इसीलिए हम कभी भी मन से भगवान का चिंतन करें, प्रार्थना करें, तुरंत भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी है ना भगवान। तो इसीलिए कृष्ण की हमें भक्ति करना चाहिए और सरल होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। और अगर हम कुटिल है तो हमें सुधरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे एक काष्ठ है, यानी ऊड है, ऊड में अग्नि होती है एक्चुअली, इसलिए तुरंत वो प्रज्वलित हो जाता है ना। तो इसी प्रकार भगवान हर वस्तु में रहते हैं। जैसे ही कोई भक्ति करते हैं तो तुरंत उनके हृदय में जो है प्रकाशित हो जाते हैं वैदिक ज्ञान, और भगवान उनको मौका देते हैं उनको जानने का। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। यानी सबके अंदर भगवान का अस्तित्व है। पदार्थ, अपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, चाहे कोई पदार्थ हो या चाहे जीवात्मा हो, भगवान के परमात्मा रूप के परिणाम है। सब जगह पे भगवान परमात्मा रूप में है। तो इस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, या दूध से मक्खन निकलता है। तो उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। जैसे हवा तो हर जगह है, लेकिन आपको क्या चाहिए? पंखा चाहिए अनुभव करने के लिए हवा को, या पेड़ 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 चाहिए। जब पेड़ हवा ऐसे हवा से हिलेंगे तो आपको अनुभव होता है कई बार, है ना, तो ज़ोर से हवा बहती है। तो इस प्रकार से हम अगर दिव्य विषयों का यानी भागवतम का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम भगवान के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं, जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। तो श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या स्वरूप है। तो भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने के लिए एकमात्र यही तरीका है, श्रवणम श्रवणम। इसलिए पहले 5000 साल पहले लिखा गया है साहित्य, वैदिक साहित्य, लेकिन इससे भी इटर्नली, करोड़ों 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 इटर्नली हमेशा ये साहित्य मौजूद था, श्रुति के रूप में श्रवण करते थे, क्योंकि लोगों का मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता था पहले। कलयुग में अच्छा नहीं है, इसलिए व्यासदेव इतने दयालु है कि उन्होंने हमें लिखित रूप में देकर गए ताकि हम पढ़ सकें। तो भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है, श्रवण करना है हमें। श्रवण से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। तो इसलिए भक्तों का कृपा चाहिए, हमें दया चाहिए, संगति चाहिए, उनसे हमें श्रवण करना चाहिए, तो हमारे अंदर देवी चेतना जागृत हो जाएगी। श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में कर्ण कुहरों के द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर सकता है हमारे हृदय में। गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव गुरु है, वो हमारे अंदर जो है वो अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। कान के थ्रू हम श्रवण करना है हमें गुरु को। अतएव सुनने की इच्छा से ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। संगति का मतलब क्या होता है? गुरु के साथ संगति, भक्तों के साथ संगति, श्रवण करना है उनसे। इस प्रकार धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है, और पशुत्व और मनुष्यत्व का भेद इसी विधि पर निर्भर करता है। पशु भक्ति नहीं कर सकते हैं, पशु ईश्वर को जान नहीं सकते हैं, उनका बुद्धि इतना विकसित नहीं है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने ऐसा बुद्धि दिया है, इसलिए मनुष्य योनि स्पेशल है। तो हम जब ऐसे श्रवण करते रहेंगे ना, तो भगवान के जो अस्तित्व का देवी जो अनुभूति है वो हमें होने लगेगा। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।